रेंज के बारे में है। तो डोमेन रेंज पढ़ने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। डोमेन रेंज टफ नहीं है, डोमेन रेंज में बस कुछ कुछ पॉइंट्स को समझना है। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक के लिए भी डोमेन रेंज किसको बोला जाता है, और ग्राफिक के लिए भी सॉल्व करेंगे कि जब ग्राफ में हम लोग आएंगे। ठीक है, डोमेन रेंज में क्या होता है, सबसे पहला चीज, अगर रूट के अंदर कोई भी चीज है, हम लोग लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रियल फंक्शन। ठीक है, और हम लोग जितना भी डील करेंगे सारा का सारा रियल फंक्शन में ही डील करेंगे। रियल फंक्शन मतलब जिसका डोमेन और रेंज दोनों का दोनों रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए मतलब रियल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी चीज रियल नंबर कब होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं नेगेटिव नंबर ला दूं, जैसे -2 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, ये सारे क्या नंबर होते हैं, इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तब इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। तो कभी भी कोई भी अगर स्क्वायर रूट में कोई भी चीजें हो, तो सबसे पहला चीज आप लोग याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर a है तो a जो होगा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। 0 या 0 से बड़ा मतलब 0 या फिर पॉजिटिव। ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहला चीज हम लोग को ये याद रखना है। दूसरा चीज हमें याद रखना है कि अगर कोई भी a बाई b ऐसा नंबर दे दिया गया, ये जो डिनोमिनेटर है b, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होते ही वो अनडिफाइंड बन जाएगा, मतलब अपरिभाषित, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कभी भी किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं रियल में, अगर डोमेन रेंज उसका फाइंड आउट हो रहा है, तो एक तो वो चीजें रियल होना चाहिए और दूसरा वो चीजें डिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड चीजों पे हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैंने बताया था डोमेन मतलब x का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए और y का मतलब fx ही होता है, मैंने ये भी बताया हुआ था। हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि fx इज इक्वल टू x प्लस 2, और हमें बोला जाए कि इसका डोमेन निकालिए। डोमेन मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, मैं यही चीज पूछ रहा था कि ये आप लोग को याद है कैसे लिखा जाता था, क्या था, ये आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा अलग से। याद है सर। ठीक है, चलिए याद है सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे का डोमेन। अगर हमसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x का वैल्यू। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, और ये कैसे निकला, ये इस कंडीशन से निकला। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये दोनों कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज पूछा गया, मैं स्टार्टिंग में कुछ कुछ आंसर निकाल के रखा हूं आप लोगों के लिए, ताकि चीजों को थोड़ा सा समझाने में सिस्टमेटिक हो, क्योंकि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम देना है। मैं कभी कभी फटाफट में लिख देता हूँ बहुत सारी चीजों को। तो देखिएगा इसमें लिखा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चलिए, रेंज मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू, मैंने ये भी बताया था। डोमेन मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू, लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 3। तो मैं यहाँ पे साइड में पहले कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को ये सॉल्यूशन दिखाऊंगा, इन लोग मतलब कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज बताइए, अगर fx इज इक्वल टू हमारे पास 1 बाय x प्लस 3 दिया हुआ है, तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले बताइए कि x प्लस 3 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 ही। तो x का वैल्यू कभी भी -3 नहीं होना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू -3 नहीं, मतलब x क्या हो सकता है, x कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन x क्या नहीं होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि x का वैल्यू निकल गया, मतलब इसका डोमेन निकल गया। डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल नंबर, लेकिन -3 नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ऑल रियल -3। ठीक है, सारा का सारा रियल नंबर होगा लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -3 यूनियन -3 से लेके इंफिनिटी, यानी कि -3 वाला इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसके अलावा सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों तरीके से लिखने का तरीका। यहाँ भी देखिए वही चीज क्या आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने दो चीजें बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज है a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, ये क्या लिखने का तरीका है फुल प्रोसेस में, और आप लोग को इस तरीके से पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। बाकी ये तो हमें पता है कि कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखा गया fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ऐसे का मार्क्स बढ़ता है। fx जो है सारा रियल वैल्यू होना चाहिए, एक्सेप्ट एट विच x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा,
अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है, दैट इज x इक्वल टू -3। यानी कि x इक्वल टू -3 के अलावा सारा वैल्यू होगा तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, fx इज इक्वल टू r माइनस ऑफ -3, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज देखिए, fx का मतलब y होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मानिए कि fx का मतलब क्या, y, ठीक है, ये fx इक्वल टू y मैंने बता रखा था, ठीक है, fx का मतलब क्या, y। तो जहां जहां fx दिखे उसका मतलब क्या होता है, y, और रेंज मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने इसको क्या कर दिया, हमारा दिया गया था fx इज इक्वल टू 1/x+3, ठीक है। fx की जगह मैंने क्या ले लिया, y, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/x+3। अब हम ये देखते हैं कि चलिए x का वैल्यू तो -3 नहीं होना चाहिए, ये पता चल गया। अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज में y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज, x का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -3 के अलावा सारा वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा। x+3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/y, और x इस y, पहले हम लोग y इक्वल टू 1/x+3 कर रहे थे, अब x इक्वल टू कर रहे हैं 1/y -3। अब एक चीज देखिए, y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग मेरे को देख के बताइए, y का वैल्यू क्या होने से x का वैल्यू जो है वन डिफाइन हो जाएगा, जीरो। तो सबसे पहला चीज, y का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि रेंज जो होगा, रेंज में y का वैल्यू जीरो कभी नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है कि y कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हमें पता चल गया इस कंडीशन से, क्योंकि और दूसरा चीज, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। अब x का वैल्यू -3 तभी हो पाएगा जब ये वाला पार्ट जीरो होगा। क्या ये वाला पार्ट कभी जीरो हो सकता है, 1/y कभी जीरो हो सकता है, तो 1/y जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि y के सारे वैल्यू के लिए ये एक्सेप्ट होगा, y के सारे के वैल्यू के लिए ये एक्सेप्ट होगा, बस y क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा जो रेंज हो गया, रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया सारा का सारा रियल नंबर, लेकिन रेंज के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, सारा का सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, इट इज क्लियरली फ्रॉम वन मतलब ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको वन बोला गया है। इट इज क्लियरली फ्रॉम वन दैट x assumes टू बी रियल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। y के सारे रियल वैल्यू के लिए x का वैल्यू रियल आना चाहिए, बट y का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या हो गया, r-0, मैंने बताया था डोमेन हमारा आ गया r-3 और रेंज हो गया r-0। सिमिलरली एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे पास, इसको पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। हमारे पास दिया fx इज इक्वल टू x-3/x-5, ठीक है, fx इज इक्वल टू दिया गया है x-3/x-5। चलिए इसको देख के बताइए इसमें क्या कंडीशन आना चाहिए, So x-5 is not equal to 0. x-5 cannot be equal to 0, that means what, x cannot be equal to 5। अगर x 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या 5 के अलावा सारा वैल्यू हो सकता है, 5 के अलावा मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा x का सारा रियल आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो गया, सारा का सारा रियल, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब है हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है, यानी कि y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट, ये तो हो गया, हमने डोमेन फाइंड आउट करने के लिए ऐसे यूज किया, ठीक है। अगला क्या, हमें रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, fx को y पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-3/x-5। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा y इंटू x-5 इज इक्वल टू x-3। तो इधर आ जाएगा y(x-5y) और इधर कितना आ जाएगा, -x+3 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो y-1 इज इक्वल टू y-1 क्या हो गया, इधर ही लिख देते हैं, चलिए y-1 -5y+3 ये इक्वल टू 0। तो यानी कि x इंटू y-1 इज इक्वल टू 5y-3, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y-3 डिवाइडेड बाय y-1, ठीक है। ये कैसे निकल के आया, समझ में आया आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने x का वैल्यू निकाल दिया, समझ में आया आप लोगों को, मैंने क्या क्या। अब Yes sir, याद है। अब इसमें बताइए y क्या नहीं होना चाहिए, 1 y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू 1
नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो y डज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा चीज, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए था? 5 नहीं होना चाहिए था। x का वैल्यू तो 5 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एक तो चलिए y का वैल्यू हमने निकाल दिया कि y जो है 1 नहीं होना चाहिए। अब उसमें यह भी बोला है कि x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। मैं थोड़ा सा आप लोग को बुक वाला पार्ट दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। हमें दिया गया है f(x = x - 3), इसमें भी वही चीज लिखा गया है कि x का वैल्यू क्या 5। x का वैल्यू सब हो सकता है, एट विच x - 5 एक्सेप्ट मतलब ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या हो गया? ये हमारा डोमेन आ गया। उसके बाद इसको y कर लिया तो ये आ गया। तो इसमें हमें क्या बोला गया? इट इज क्लियरली फ्रॉम 1 दैट x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y - 1 इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन y इक्वल टू 1। तो हमारा रेंज कितना हो गया? y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। हमारा डोमेन क्या हो गया? डोमेन जो है 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमने फाइंड आउट करके निकाल दिया, मैंने ये चीज बताया। तो रेंज का मतलब x का मतलब क्या हमारा 5 नहीं हो सकता, रेंज में y का मतलब क्या हमें 1 नहीं हो सकता। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस ऑफ 1। क्लियर हुआ सबको? यस सर। बस ये 2 पॉइंट ही याद रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताए, यही 2 पॉइंट याद रखना है, इसी से अपना सारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ आ गया क्या? ओके, एक क्वेश्चन ही गायब कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पता चल गया। x² + 1/x² - 1 अगला क्वेश्चन है। ये कितना क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आप लोग खुद बताते हुए जाइएगा, मैं पूछूंगा। fx दिया गया है x² + 1/x² - 1। चलिए सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन आएगा? सबसे पहला कंडीशन, सर x का वैल्यू +- 1 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि x² - 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। x² - 1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x - 1 और x + 1 इंटू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 कब हो रहा है? या तो मैं x का वैल्यू 1 रख दूं या तो x का वैल्यू -1 रख दूं, तब ये 0 हो जाएगा। बट ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 और -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमसे डोमेन पूछा जाए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो सारा का सारा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? -1 और 1 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे, ठीक है। जब हम रेंज पे आएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? fx को y पुट कर देंगे, y = x² + 1/x² - 1, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? y × x² - y = x² + 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? y इंटू, यहाँ पे हमारे पास आएगा y × x² - y - x² - 1 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x² कॉमन लिया तो y - 1 -y - 1 = 0। कहीं पे मैंने गलत तो नहीं लिखा? नहीं लिखा। तो उस हिसाब से हमारा जो x² का वैल्यू है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा? y + 1/y - 1। और जो x का वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा? ±√y + 1/y - 1, ठीक है। अब चलिए, अब आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें y + 1/y - 1 क्या होना चाहिए कि y का कंडीशन निकले? इसमें देखिए ये रूट के अंदर है, ये पूरा का पूरा नंबर किसके अंदर है? रूट के अंदर है। अगर ये पूरा का पूरा नंबर रूट के अंदर आता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी चीजें रूट के अंदर आता है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में? तो यानी कि इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि y + 1/y - 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? यस सर। और एक चीज, किसी का भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यानी कि सबसे पहला चीज क्या? y नॉट इक्वल टू 1 होगा। y का वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि y का वैल्यू 1 हो गया तो ये सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको?
किसी को कोई दिक्कत है तो अभी Yes, sir. पूछेगा, तुरंत पूछेगा, किसी को भी दिक्कत है, क्योंकि ये दो कंडीशन आगे जाके फिर बाद में दिक्कत करेगा। किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अंकुश, अंशिका, नैन्सी, शिवम, सुरभि, विवेक, अंकित, किसी को भी कोई भी दिक्कत है फटाफट पूछ लीजिए कि सर नहीं ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, दोबारा समझाइए। Clear है सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? No सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक तो हमारा डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए मतलब y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो y कैनॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, दूसरा चीज y प्लस वन बाई वाई माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैंने इस तरीके के चीजों को कैसे सॉल्व करना है ये सारे के सारे चीजें मैंने बता रखा था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर और नीचे का रूट निकालते हैं, इसलिए मैंने पूछा था कि आप लोग को इनइक्वालिटी पता है कि नहीं। ऊपर और नीचे का रूट निकालेंगे तो एक हो जाएगा माइनस वन, दूसरे का हो जाएगा वन। फिर यहाँ से हम लोग वेवी कर्व ड्रॉ करते थे। ठीक है, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस। ठीक है, हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है वो बोला गया है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहाँ पे हो रहा है, माइनस वन और वन पे, सॉरी इक्वल टू जीरो किस में हो रहा है, माइनस वन पे हो रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव कहां पे हो रहा है, ये हमारा माइनस इंफिनिटी, ये हमारा इंफिनिटी, और ये पूरा का पूरा क्या बोला गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए का मतलब क्या होगा, यानी कि y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव कहां से है, एक तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन तक, यूनियन वन से लेके इंफिनिटी तक। तो ये हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में? तो y का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया और ये हमारा डोमेन हो गया, जिसमें हम लोगों ने y वाले वैल्यू को भी नहीं, वन वाले वैल्यू को भी नहीं लिया, और माइनस वन किसने लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो ये था हमारा, यहां भी देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकाला इसने, हाँ यही निकाला कि माइनस वन से वन तक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो माइनस वन से वन तक नहीं है, तो माइनस वन से वन तक नहीं लिखा गया। ये भी देखिए, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, यूनियन वन से लेके इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी चीज को लिखने का अलग तरीके से लिखा गया है कि y बिलोंग्स टू सारा का सारा रियल नंबर, लेकिन सारा का सारा रियल नंबर में कहां से कहां तक नहीं है, माइनस वन से लेके वन तक नहीं है, तो माइनस वन से लेके वन तक नहीं लिया गया वैल्यू। तो इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है। तो इन लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, तो इसीलिए मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड में लिख दूंगा और बुक में कुछ और फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगी, सर आपने बताया ऐसे होगा बट बुक में वो ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ये आंसर यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे किसी किसी आदमी को दिक्कत होगा ये वाले पार्ट में, है कि नहीं ये दिक्कत, इस पार्ट में कितने लोगों को दिक्कत है, ये वो भी करो, नहीं है? सर है। हाँ है, बिल्कुल है, मेरे को पता था ये होगा। इसका एक उपाय है कि इस वाले पार्ट को या तो हमें पढ़ना पड़ेगा पूरी तरीके से, या फिर मेरे पास 2-3 लेक्चर होगा इसका, 2-3 वीडियो होगा इस वाले पार्ट का, मैं 2-3 वीडियो सेंड कर दूंगा, उसमें कुछ स्टेप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, और जिस पॉइंट को हम लोग देखना चाहते हैं उस पॉइंट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो 2-3 स्टेप क्या करूंगा, मैं यहाँ भी समझाते रहूंगा, और साथ ही साथ मैं वो दो वीडियो होगा, 2 या 3 वीडियो होगा 10-15 मिनट का, तो उसको देख लेना फ्री टाइम में, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस पे लोड नहीं लेना है, मैं भी बीच बीच में समझाते रहूंगा चीजों को, और आप लोग भी समझते जाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते रहेंगे मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें सिंपली डोमेन पूछा गया है कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए, और इसमें दिया गया है कुछ इस तरीके का, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चलिए सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए इसमें, क्या कंडीशन होना चाहिए इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए,
इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड, बाकी सारा का सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज लिखेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। उसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यानी कि ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जो है दिस कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जीरो कब हो रहा है, या तो x का वैल्यू 1 हो या तो x का वैल्यू 4 हो, उस केस में जीरो हो रहा है। यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सारा का सारा रियल नंबर, लेकिन x का वैल्यू 1 और 4 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारा डोमेन, x का वैल्यू मतलब क्या, डोमेन, इसमें भी वही बोला गया है। ओके, तो यानी कि हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 1 और 4 नहीं होना चाहिए, तो 1 और 4 में माइनस लगा दिया गया। ठीक है, चले ये वाले क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ। फाइंड डोमेन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बोला गया है, चलिए देख के बताइए, कुछ करना ही नहीं है, इसका डोमेन बताइए। x greater than 3 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 बोला गया है, तो x माइनस 3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। किसी को दिक्कत इसमें, वो दो पॉइंट ही याद रखना है बस, स्टार्टिंग में जो दो पॉइंट मैंने बताया, ये दो पॉइंट याद रखना है, सारा का सारा चीजें समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको एकदम गौर से याद रखना है। दूसरा चीज है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब x बिलोंग्स टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। दूसरा चीज आगे देखते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, ताकि धीरे धीरे, और उसको याद रखते हुए जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन को दिया जाता है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 0 रखिए और लेफ्ट हैंड साइड पे सारा का सारा एक्सप्रेशन को रखिए। और किसी भी इनइक्वालिटी थोड़ा इक्वेशन से अलग है, तो इनइक्वालिटी में अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमें चेंज करना था, तो हमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या किया, चलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन जो है चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज होकर 0 इंटू -1। अब 0 इंटू -1 तो 0 ही होगा, और इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। पहले वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेगा, और ये पॉइंट याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और नेगेटिव नंबर मतलब सेम नेगेटिव नंबर, ऐसा नहीं कि इसको हमने -5 से मल्टीप्लाई किया और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड, साइन चेंज। आया समझ में? मैं धीरे धीरे ये पॉइंट बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मिले उसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, उसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. उसके बाद क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर लाइन बना दीजिए, ठीक है। नंबर लाइन के इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। उसके बाद देखिए कि जितना भी दिया हुआ है वो 0 कब कब होता है, x माइनस 2 कब 0 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा। x प्लस 2 कब 0 होगा, जब x का वैल्यू -2 होगा। तो जब जब 0 होता है, जो रूट्स इसका निकल रहा है उस रूट को यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा है, यानी कि x प्लस 2 कब 0 होगा, x प्लस 2 तब 0 होगा जब x का वैल्यू -2। दूसरा, x माइनस 2 कब 0 होगा, x माइनस 2 तब 0 होगा जब x का वैल्यू 2। तो इस वैल्यू को देख लीजिए कि ये वैल्यू क्या निकला है, ठीक है। एक तो निकला -2, दूसरा निकला है 2। इसको नंबर लाइन पे ऑर्डर पे पुट कर दीजिए कि पहले -2 आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है।
उसके बाद एक कर्व ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, साइन एक्स वाला जो कर्व होता है उस तरीके से कर्व ड्रॉ कीजिए। और कर्व को किस तरीके से ड्रॉ करना है कि राइट हैंड साइड से हमेशा ऊपर से होते हुए आएगा, और जहां जहां हमने ये नोड्स बनाए वहां वहां वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे राइट हैंड साइड से वो ऊपर से आया, जैसे देखा कि ये पॉइंट है तो इस पे ये घूम जाएगा, फिर देखेगा कि ये पॉइंट है फिर इस पे भी ये घूम जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो ऊपर गया उसको Yes, आप sir. नाम दे दीजिए पॉजिटिव, जो नीचे गया उसको आप नाम दे दीजिए नेगेटिव, जो ऊपर गया उसको आप नाम दे दीजिए पॉजिटिव। मान लेते हैं कभी कभार ऐसे आ गया सिचुएशन कि ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया -3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जब वो आएगा वो राइट हैंड साइड से ऊपर से ही आएगा, नॉट दिखते ही वो इसे साइन चेंज करेगा, फिर -2 पे साइन चेंज कर जाएगा, फिर -3 पे साइन चेंज कर देगा, तब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें कोई तीसरा नंबर है नहीं तो वो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर कहां तक चला जाएगा, -∞ तक चला जाएगा, ये ऊपर ऊपर कहां तक चला जाएगा। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन हमें नेगेटिव वाला निकालना है कि पॉजिटिव वाला निकालना है, वो कैसे पता चलेगा, वो इसको देखने से पता चलेगा। एकदम लास्ट वाला, इसको अगर हम देखेंगे तो ये बोला गया कि लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कहां कहां पे हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक नेगेटिव हो रहा है, तो जो भी हमारा x का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू कहां से कहां तक, -2 से लेके 2 तक। अब हम लोग चेक करेंगे कि -2 वाला और 2 वाला वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि -2 पुट करने से 0 हो जाएगा और 2 पुट करने से भी 0 हो जाएगा, और इसमें 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, -2 से लेके 2 तक। आया समझ में? तो ये था हमारा वेवी कर्व मेथड। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, चीजें क्लियर होती हुई जाएगी। जैसे आखिरी वाला hx 1/√(-x), ठीक है, hx 1/√(1-x). तो अब बताइए कि इस पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 1 - x, तो 1 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बट 1 - x जो है, √1 - x, वो कहां पे लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, Not equal to 0. 0 नहीं होना चाहिए. 0 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बट ये डिनोमिनेटर में लाई कर दिया तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा इस बार सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हुआ? अगर ये ऊपर होता तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते, बट ये नीचे है तो इसलिए हमने क्या किया, इस बार ऐसे कर दिया। आया समझ में? अब इस पे दोनों साइड अगर मैं माइनस Yes, से sir. मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 1 आ जाएगा, और x - 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 है तो इसको तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 तक। ठीक है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 1 है। तो इस बार जो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, इस केस में डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गया वो हो गया -∞ से लेके 1 तक। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी वही चीज लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाप रे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हमें कंडीशन जानना पड़ता है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ये हम 12th वाले पार्ट में जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें एक कंडीशन बताया जाएगा। अभी बस हल्का फुल्का चीजें देख रहे हैं, तो इसीलिए इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर चलो चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बता ही देता हूं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसका भी डोमेन निकालेंगे अलग से, इसका भी डोमेन निकालेंगे अलग से, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, तो पहले वाले का अगर हम लोग देखें तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, √3 - x, और दूसरे वाले का 1/(x²-1). तो इसको अगर निकालेंगे तो 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 3 तक। दूसरे वाले का निकालेंगे तो x²-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, तो उसका मतलब x + 1 इंटू x - 1 इंटू ग्रेटर देन 0।
तो इसको भी अगर हम ऐसे प्लॉट करें तो एक आ जाएगा -1, दूसरा आ जाएगा 1, यहाँ से वही भी करवाया हमारा ऐसे, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। कौन सा वाला वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास कितना है? एक हमारे पास -1 है। अभी समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसको आगे जाके अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसलिए अभी इस पर चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन आ गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 3। पहला वाला आंसर बता रहा है कि -∞ से लेके 3 तक पूरा आंसर होना चाहिए। तो -∞ से लेके 3 तक मतलब क्या? यहाँ तक। मेरे ख्याल से लगता है मेरे को आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या? -∞ से लेके -1 तक, और 1 पे ओपन, और 1 से लेके इंफिनिटी तक 1 पे ओपन, ऐसा आ रहा है, ठीक है। हमें जो भी आंसर लेना होता है दोनों का इंटरसेक्शन आंसर लेना होता है। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में आ रहा है। तो ऐसा पार्ट जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है दोनों लाइन पे, तो वो हमारा कौन सा पार्ट आ जा रहा है? एक -1 से पीछे देखिएगा तो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, और 1 से लेके 3 तक देखिएगा तो ये वाला रीजन जो है दोनों लाइन पे आ रहा है। बाकी इधर देखिएगा तो ऊपर वाले लाइन पे शेड है, नीचे वाले लाइन पे शेड नहीं है। इस वाले पोर्शन में देखिएगा तो ऊपर वाले में शेडिंग नहीं है, नीचे वाले पे शेडिंग है, ठीक है। तो हमें वो वाला पोर्शन लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो फाइनल x का वैल्यू आएगा, सबसे पहले -∞ से लेके -1 यूनियन, उसके बाद दूसरा कौन सा पार्ट आया? 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल डोमेन। दोनों का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या दिया गया? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सारे फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला। रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? Sir, f of y minus y इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y, x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई 3, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन बोला गया है, x का वैल्यू कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन में बोला गया x तो रियल नंबर होगा और x कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू क्या है? 2 माइनस वाई बाई 3, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 मतलब 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मतलब y लेस देन 2। तो y लेस देन 2 मतलब रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास हो जाएगा -∞ से लेके 2 तक। आया समझ में किस तरीके से निकालना है? इसमें कोई कंडीशन नहीं बोला गया, ठीक है। बट इसमें x स्क्वायर जो है रूट के अंदर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन क्या आप लोग ट्राई कर लीजिएगा खुद से, यस सर। यस सर, हो जाए। ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, इसको ये बड़ा ही आसान सा होता है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जहां नहीं बनता है वहां पे कल हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, और इसका बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज फिर से सेंड कर दूंगा। और आज कोई डिले नहीं होगा, कल के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, नहीं सेंड कर पाया, ठीक है। आज सारा का सारा सेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, थैंक यू। सर कल वाला भी भेज दीजिए। थैंक यू सर। हाँ आज वाला भी भेज दिया जाएगा, चलिए थैंक यू।